हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली आज मैंने कल के बाद से तुरंत व्लॉग डाल दिया है, वरना 2-3 दिन का गैप इस समय नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ यार कि बस अब इस पर रेगुलर करूँ व्लॉगिंग भी, क्योंकि कई लोग कमेंट्स आते हैं और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सो एनीवे, यहाँ पर सिद्धि अपना डॉक्टर सेट खेल रही है। अभी चाची के साथ एक दिन गई थी, दादी और चाची के साथ, तो उनके साथ लेकर के आई है। सिद्धि तो इतनी खतरनाक है ना, कहीं भी अगर दिख जाए कुछ सामान लेना हो तो बस वो बिल्कुल वहीं लौट जाती है और लेकर के ही रहती है। और ये देखिए, मैं कितने प्यार से अपनी वीडियो बना रही थी और पता चला सारा कुछ ब्लर हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चला, जब मैं एडिट करने बैठी तब मुझे बहुत कम क्लिप्स फिर मिली थी। खैर, ऐसे कई बार हो जाती है गलती। एनीवे, सो मैं आपको मिल रही हूँ। हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं पूजा के लिए। मैं, मम्मी, स्मूरी और दोनों बच्चे। आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, इसलिए उनको भी लेकर के जा रहे हैं। मंडे का दिन है। आज मेरी आंखों ना बहुत ज़्यादा सूजी हुई सी लग रही थी। मैं सुबह से सो करके उठी ना, तो थोड़ा ठंड ठंड सी लग रही थी, तबीयत से सही नहीं लग रही। देखो आप, अलग ही मतलब जो आँखों की मतलब आई लैशेस होते हैं, जो उसके ऊपर वाला एरिया पूरा सूजा हुआ है। खैर, फिर थोड़ी देर धूप लगी, फिर सही हो गई। फिर हम बस निकल गए मंदिर के लिए, क्योंकि ना मैंने आपको कल बताया था शायद कि ना हम लोग के यहाँ प्रसाद भी बन रहा था कल, मतलब बासेरा पूछेगा, मतलब कि बासा खाना खाया जाएगा। कल बन गया था, आज देवी जी की पूजा होगी, फिर वही सब कुछ खाएंगे सब लोग। और एक और बात बता दूं कि आज ना एकादशी है, तो एक और चैलेंजिंग पार्ट था कि एकादशी के दिन बासा कैसे खाएंगे। तो खैर, हम लोग तो चाची के यहाँ पे गए थे, जो पूजा करा रही हैं, जिनकी तरफ से पूजा हो रही है, तो वहाँ पर खाना पीना था हम लोग का। बट घर पे भी हमने मखाने, मूंगफली वगैरह भून ली थी, कल ही रख ली थी। और ये जो साड़ी पता आपको मैंने पहनी है ना, मम्मी की साड़ी है, सौरभ लेकर के आए थे मेरी शादी के पहले मैसूर से। बट इसका ना कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्की टाइप का है, चिकना टाइप का है मतलब, तो मम्मी को बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। तो मम्मी ने बहुत पहले मुझसे बोला था कि सोनल तुम ये पहन लो साड़ी, तो फिर मैंने निकाल ली थी। देखा था छुटकी को, तो छुटकी लोला है, ये छुटकी तो लोला है, क्यों रो रहा है? छुटकी नहीं है, ये तो दूसरी छुटकी है। ये दूसरी छुटकी है। जो छोटा होता है उसको छुटकी बोलते हैं। जब आप छोटी थी तो आपको छुटकी बोलते थे, वो छोटी तो उसको छुटकी बोलते हैं। ये देखिए, ये राजनगर में जो मेरी देवरानी, उसकी छोटी सी गुड़िया है, और इसकी भी मैं मतलब बड़ी मम्मा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अब जगत की बड़ी मम्मा बन रही हूँ, क्योंकि ना सौरभ हमारी जनरेशन के सबसे बड़े हैं, तो मैं भी बड़ी हूँ परिवार में, तो इसलिए मैं सबकी बड़ी मम्मा ही बनने वाली हूँ अपने बच्चों को छोड़ करके बस। सो बस यहाँ पर ये गीस थे, उनको सिद्धि देख रही थी, बोलती है मम्मा इनको घर ले जाऊँ क्या। उसको मन भी कर रहा था इसको उठा करके पकड़ लूँ, और डर भी रही थी एट द सेम टाइम। तो मैंने उसको पूछा कि ठीक है, तुम घर में ले जा करके कहाँ सुलाओगी उसको, कैसे उसको खाना खिलाओगी, सुसु कराओगी, कहाँ ले जाना है इनको, बोलो। सिद्धि, 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 इधर देखो। सुलाऊंगी मैं उनको अपने बच्चों में। बच्चों में मतलब खिलौने में? अपनी डॉल के साथ सुलाओगी? तो फिर ये आपकी डॉल के साथ सोएंगे, पर ये तो चल के आ जाएंगे आपके पास, बोलेंगे मुझे सिद्धि दीदी के पास सोना है, जहाँ दीदी सो रही है। फिर आप ऊपर सुलाओगी? अपने बेड में सुला लोगी? नहीं, मैं सुनाऊंगी। नन्नू ने प्यार कर ली, मैं नहीं करने वाली। अब मैं सो बस यहाँ पर बाहर ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो चाची जी लोग वहाँ पर पूजा कर रही थी। तब तक यहाँ पर ढोल वगैरह बज रहे थे, जिसको नाचना था वो नाच रहा था। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, ठंड तो है बट अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा धूप भी थी। बस इसके बाद हम आ गए थे सब लोग चाची जी के घर। फिर यहाँ पर ना मतलब बैठे हम लोग, खाना पीना खाया वाया, और कुछ लोग का फास्ट था, कुछ लोग का फास्ट नहीं था। तो ये देखिए, ये पुए, मीठे पुए, आलू की सब्ज़ी, मतलब ये सब कल बना लिया था, उबले आलू वगैरह टमाटर डाल करके आज दे दिया।
बस फिर हम आ गए थे घर यहाँ पर। और आज पता है हम ना अभी मार्केट भी गए थे, और ये पता है नन्नू के लिए मैंने मिंत्रा से शूज़ मंगाए। इतनी जल्दी पैर बड़े हो जाते हैं यार, पिछले ठंड के तो जूते होते ही नहीं है नन्नू को। तो ये जूते मैंने मंगाए थे। मैं कोशिश करूँगी इनको टैग कर दूँगी तो आपको भी मिल जाएगी इसकी लिंक। और सिद्धि के लिए भी मंगाया था, उसको भी टैग कर दूँगी। क्रॉक्स मंगाए थे उसके लिए। हेलो गाइस। सिद्धि का हम लोग ना यहाँ मैं ना सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धि और नन्नू लड़ ज़्यादा रहे थे, तो फिर मैं सिद्धि को लेकर गई ऊपर सुलाने के लिए। नन्नू यहाँ दादी के पास सोई। फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। बस सुबह से बढ़िया, टिफ़िन का तो टेंशन है नहीं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस जल्दी से चाय बनाने के लिए रखी मेरे लिए और सौरभ के लिए। मम्मी ऑलरेडी पी चुकी थी। और बिल्कुल मन नहीं करता यार सुबह से उठने का, इतनी आलस आती है। तो जब हम खुद स्कूल जाते थे तब नहीं आता था, लेकिन बच्चे जाते हैं ना तो पता नहीं यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आती है। बस फिर इसके बाद नन्नू को दूध वगैरह दे करके सिद्धि को भी, उन लोग चले गए थे स्कूल। फिर मैं जल्दी से नहा धो करके आई नीचे। थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था, तो कंबल के अंदर बैठी थोड़ा सा मैसेजेस के रिप्लाई कर रही थी। तो मेरे को इतना आलस आ रहा था नहाने में भी आज की, पूछो ही मत। बस फिर हम आए नीचे, और तब तक कि स्मोली ने यहाँ पर आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पर मैं जल्दी से प्याज वगैरह फ्राई करके आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू मेथी की सब्ज़ी ना इतनी सी नहीं है, कभी आप सोचो वो पलटा रही थी, तभी मैंने कैप्चर किया था। वो दूसरे बोल में रख रही थी सब्ज़ी को। और यहाँ पर जो मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ ना, इसमें मैंने करायल जो कलौंजी होती है वो भी डाला है, मेथी दाने डाले हैं, हींग के साथ इसमें मैंने जीरा और सौंफ डाल कर फ्राई किया। मतलब अचारी बैगन जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो इसकी रेसिपी मैंने वैसे बहुत बार शेयर करी है। बस इसके बाद हमने दाल चावल वगैरह बनाया, और बस इतने में बच्चे आ गए स्कूल से, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर था। तो इस समय हम वही करते हैं कि जल्दी से 11 बजे तक ही खाना बना करके फ्री हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे भूखे आते हैं, लंच लेकर के जाते नहीं हैं, तो आ करके अपना बढ़िया खाना खाएं। वैसे नहीं तो 2:30-3 बजे आते हैं। नन्नू तो, सिद्धि तो फिर भी जल्दी आ जाती है, नन्नू बहुत लेट आती है, तो थोड़ा खाना उस समय ठंडा हो जाता है। बस ये यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, जगन्नाथ जी की कोई स्टोरी आती है वो देख रहे थे। फिर मैं बस थोड़ा सा फ्री थी, मैंने आज एक जल्दी से रील शूट किया, आपने देखा होगा इस वाली साड़ी का। इसमें तो फिर भी मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ उसको पल्ला वल्ला, वरना मैं उसमें जल्दी से क्विक व्यू मतलब दिखाया जल्दी से। सारी साड़ियाँ थी जो, तो मतलब एक वीडियो बनाने में, एक रील बनाने में बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं। 1 घंटे लग जाता है मुझे तो बनाने में, एडिट करने में और ज़्यादा बल्कि। और ये देखिए सिद्धि क्रॉक्स मैंने आपको बताया था मंगाए हैं ना, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसका लिंक मतलब इसको भी मैं टैग कर दूंगी। ये पेपर कैसा हुआ था, अच्छा ये बताओ सबको, ये बताओ पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ पहले बताओ। जेलीफिश क्या कर रही है, कहाँ है जेलीफिश? सब लोग पूछ रहे हैं सिद्धि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, कैसे हुआ पेपर? गंदे नहीं हुआ, अच्छा है ना, कुछ नहीं बना होगा आज के पेपर में तो। बनाए हाँ क्या बना है? चूचू। चूचू। क्या कर रही हो अभी आप? और कल डिक्टेशन का पेपर है मैम, ठंड का टाइम है और लगता है बस कंबल के अंदर घुसे रहो। मैं अभी नन्नू को पढ़ा करके थोड़ा देर पहले फ्री हुई, फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करने के लिए बैठी। जो व्लॉग आप देख रहे हैं इसको भी एडिट करते जा रही थी साथ के साथ। नन्नू का कल इंग्लिश का पेपर है और सिद्धि का इंग्लिश डिक्टेशन का है, मतलब वो ABCD लिखने को बोला जाएगा। बस जैसे डिक्टेट करेंगी मैम उस अकॉर्डिंग लिखना होगा। और हाँ, कल मुझे कमेंट आया कि सोनल आपके मायके की भी याद आ रही है, बुआ की याद आ रही है, सबकी देखना चाह रहे हैं वो भी, मतलब ऐसा करके। तो मेरे को खुद याद आ रही है यार, अब 2.5-3 महीने हो गए हैं, बहुत दिन से। जुलाई में गई थी मैं मायके, तब से नहीं गई, ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाला है। तो बस बच्चों का पेपर ख़त्म हो जाए फिर जाएंगे कुछ दिनों के लिए, और कुछ फंक्शन भी होने वाला है वहाँ पर, तो सब लोग मिलेंगे आपको और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलेंगे। पर आप लोग गेस नहीं कर पाओगे क्या फंक्शन होने वाला है, तो खैर आपको वक्त रहते पता चल ही जाएगा। और हाँ, कल हम लोग मार्केट से जब लौट रहे थे, मार्केट से नहीं, पूजा मंदिर से लौट रहे थे, तो कुछ शॉपिंग हमने करी है, वो आपसे वो दिखाती हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें लेकर के आई हूँ ना। स्वेटर लेकर के आई हूँ, मेरे पास जैकेट तो बहुत थे, स्वेटर नहीं थे, तो स्वेटर चाहिए थे सॉफ्ट से। और ऑनलाइन ना मुझे स्वेटर समझ में नहीं आते हैं, कई बार मिलते तो है बट वो बहुत जल्दी उनमें बबल पड़ जाते हैं, तो क्वालिटी पता नहीं इतनी अच्छी नहीं मिलती। मैंने जितने बार भी ट्राई किया है, जैसे ये वाला भी स्वेटर ना बहुत बड़ा सा आ गया था, बट फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था। तो ये एक स्वेटर लेकर के आई हूँ मैं, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेइश कलर का है, बस फ्रंट में ऐसे बटन है और सिंपल है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है और गर्माएगा अच्छा। एक ये और एक ये भी स्वेटर लेकर के आ गई थी मैं, डेली के हिसाब से है, जैसे थोड़ा कहीं जाना वाना है तो उस हिसाब से है।
और बाकी जैकेट ब्लेज़र तो थे ही मेरे पास, तो उसकी ज़रूरत थी नहीं मुझे। और एक हाँ डेली के लिए कॉर्ड सेट मिल गया था, तो वो लेकर के आ गई थी, अच्छा दिख गया था। तो ऐसा मूड से नहीं गए थे लेने के, बट वो कई बार होता ना दिख जाता तो लेके आ जाते हैं। तो ये पिंक कलर का कॉटन में कॉर्ड सेट है, ये ऊपर का टॉप और सेम ही कलर का बॉटम है। और ऑब्वियसली कॉर्ड सेट है, दुपट्टा है नहीं इसमें, ये कॉलर वाला है। और स्मोली भी लेकर के आई एक अपने लिए कुर्ता सेट, उसका भी डेली वेयर के हिसाब से है, अच्छा है। तो बस मैं रखने वाली थी इनको कबर्ड में, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बैठ के बातें भी कर लेते हैं। जाके सिद्धि को पकड़ के बिठाती हूँ मैं, उसको खेल खेल में थोड़ा सा खेल पढ़ाना पड़ेगा, वैसे तो पढ़ने बैठेगी नहीं। कि इतना पढ़ाई का हेडेक लेना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को, तो उनको तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खेल खेल में सिखा देती हूँ। राइटिंग तो ठीक है, वो स्कूल में लिखना सीख ले रही है, क्योंकि नन्नू तो ना कोविड था तो नन्नू को लिखवाना भी सिखाना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था वो मेरे लिए। बट सिद्धि लिखना तो स्कूल में सीख ले रही है। घर पे मैं थोड़ा उसको साउंड वाउंड की प्रैक्टिस कराती हूँ, जैसे जो फोनिक साउंड है, तो काफ़ी साउंड्स वो समझ गई, जैसे MK, NK, LP, T, ये सब जो बेसिक से हैं। थोड़ा सा जैसे U हो गया, G हो गया, H हो गया, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले अभी उसको नहीं आते, बट बेसिक साउंड्स वो बोल के समझ जाती है। बस एक बार बच्चे को फोनिक साउंड आ जाए, फिर उसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है। जो ये CVC वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कैट, रैट, मैट, ये वाले, तो ये अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर से आ जाएंगे। बट वो नन्नू को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सिद्धि को भी आराम से हम पढ़ा लेंगे, ऐसा है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।